दोस्तों, क्या आपके घुटने में दर्द रहता है? क्या आप रोज़ाना मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, वहाँ से जब लौटते हैं तो घुटने में काफ़ी दर्द होता है? या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं तब काफ़ी दर्द होता है? या फिर आपने एमआरआई कराया है या एक्स-रे कराया है? एक्स-रे में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेज़ नज़र आया है या फिर एमआरआई में आपको मेनिस्कस टियर का प्रॉब्लम आया है या फिर कॉन्डोमलेसिया ग्रेड 1, ग्रेड 2 से लेकर के ग्रेड 4 तक आया है? तो आज की वीडियो में मैं सारे एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप अपने मेनिस्कस टियर के प्रॉब्लम को, ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस को प्रॉब्लम को और कॉन्डोमलेसिया पैटिला के प्रॉब्लम को 100% ठीक कर सकते हैं घर बैठे ही। बशर्ते कि वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं जानता हूँ कि कभी-कभी स्किप करके देखने की वजह से बहुत सारे लोगों को गलतियाँ होने लगती है और गलत एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार है और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे घुटने के जितने भी तरह का प्रॉब्लम होता है ना, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो मसल्स को मजबूत करना है हमारा सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। वैसे व्यक्ति जिनका घुटने के ऊपर जो चक्री होता है, जिसको हम लोग पटेला कहते हैं, ये आप देखते होंगे, ये पटेला होता है। ये पटेला जनरली मैं कम से कम 500 लोग से मैं बात किया हूँ, तो उनको ये पटेला महसूस ही नहीं होता है कि आखिर यहाँ पर ये पटेला होता क्या है। 20% या 25% ही लोग बता पाते हैं कि हाँ सर, पटेला मेरा मूवमेंट हो रहा है और आराम से हम ऊपर-नीचे, बाएँ-दाएँ कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो आप पटेला को चेक कर लें। मैं दिखाता हूँ साइड करके ताकि आप इसको महसूस कर सकें। देखिए, मेरा पटेला या ऊपर तक ये हड्डी है, ओके? और इसको हम इधर तक ठेल रहे हैं। इधर घसका रहे हैं, इधर घसका रहे हैं। यानी कि ये हमारा कंप्लीटली पटेला आराम से सभी तरफ मूव कर रहा है। इधर से इधर ठेलेंगे तो इधर आ रहा है, इधर से इधर ठेल रहे हैं तो इधर आ रहा है। ठीक है? तो ये हमारा नॉर्मल नी है, नॉर्मल घुटना है, इस कारण इतना हो पा रहा है। आज जो मैं 5 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, ये हमारे मसल्स को मजबूत करने के लिए और थोड़ा-सा जो मेडियल साइड में गैप की कमी हो गई है, उसे ठीक करने के लिए एक्सरसाइज है। तो इसमें सबसे पहला जो एक्सरसाइज करना होता है, मैं सभी वीडियो में बताता हूँ। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, यह टॉवेल रोल है। एक हमारा काम हो गया कि हम इस पर पैर रख करके, वैसे लोग जो नए हैं उनके लिए भी है, जो पुराने हैं उनके लिए भी है। ये है एक्सरसाइज हमारा रामबाण एक्सरसाइज है, आप समझ लीजिए, इसको करना मैंडेटरी है। शुरुआत के 20 दिन आप कर लीजिएगा तो आपको ये फ़ील हो सकेगा कि आपका 50 टू 80% दर्द खत्म हो गया। लेकिन इसी को हम लोग थोड़ा-सा ये समझते हैं कि जितना फ़ास्ट करें, फ़ास्ट करना बहुत जल्दीबाज़ी होती है और उसमें 100% ठीक नहीं हो पाता है। तो हम इस पंजा को, यानी कि यहाँ पे हम अपने टॉवेल रोल को रखेंगे, अपने घुटने को इस तरह से पंजे को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जितना हमारे से खींचा रहा है उतना तक खींचने की कोशिश करेंगे। आप जितना अपना पैर अपनी तरफ खींच सकें, उतना ज़ोर लगा के खींचना है और फिर यही पैर को आगे की तरफ जितना आप आगे खींच सकें, उतना खींचना है। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि लगेगा कि जैसे कि उँगलियों में क्रैम्प जैसा आने लगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन करेंगे तो हमारा क्रैम्प वाला प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। फिर से अपने तरफ, फिर से आगे की तरफ, फिर से अपने तरफ, फिर से आगे की तरफ। ये हमें कम से कम 30 रिपिटिशन आगे और 30 रिपिटिशन पीछे करना है और ये ध्यान रखें कि हम जब भी करेंगे तो सिंगल-सिंगल लेग से करेंगे। मुझे दोनों पैरों में है तो हम इसको अलग से करेंगे, ना कि दोनों एक बार करेंगे। ये हो गया, 30 बार हो गया। अब क्या है कि हमें इसे क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ करना है। आपको करना क्या है, बिल्कुल आगे की तरफ पैर को करें और बाएँ तरफ जितना हो सके करें। मेरा पैर ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, हल्का-फुल्का बाएँ-दाएँ हो सकता है। फिर अपना पीछे जितना हो रहा है उतना करें और फिर दाहिने तरफ ले जाएँ, फिर इस तरह से। यानी कि जिस मोशन में हम घुमा रहे हैं, उस मोशन मेरा लास्ट हो, है ना? मैं बाएँ तरफ जितना कर पा रहा हूँ, वहाँ तक जा रहा हूँ, पीछे मैं जितना कर पा रहा हूँ, उतना जा रहा हूँ, दाहिने तरफ जितना मैं कर पा रहा हूँ, वहाँ तक जा रहा हूँ, आगे जहाँ तक कर पा रहा हूँ, वहाँ तक जा रहा हूँ, ठीक है? ये होता है एक्सरसाइज का तरीका। आप एक बार करेंगे ना, तो आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ, कितना भार पड़ता है। दूसरा एक्सरसाइज कर लिए, ये 10 बार हम इस तरह से करेंगे। देखिए, मेरा बिल्कुल टाइट कर रहा हूँ और पूरा अपना एफर्ट डाल रहा हूँ इस पर, ठीक है? ये 10 बार इधर से हो गया, अब 10 बार इधर से। इसी को कहते हैं पंजा को क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाना, राइट? अब इस तरह से हम जब कर लिए, ये दूसरा एक्सरसाइज हो गया। तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए हमें कम से कम, वैसे लोग जिनका घुटना सही से मुड़ जाता है,
तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने घुटने के अंदर इस टॉवेल रोल को थोड़ा-सा प्रेस करके अंदर डाल लेंगे और इसको यहाँ पर रख कर के अपने तरफ खींचेंगे। लेकिन बहुत सारे महिलाओं को मैं देखा हूँ कि उनका बॉडी वेट ज़्यादा रहता है, जिसके कारण वो यहाँ पर पकड़ पाती हैं। यहाँ पर पकड़ के खींचेंगी या यहाँ पर पकड़ के खींचेंगी तो उतना दबाव नहीं पड़ेगा। हमें बिल्कुल एंकल के पास पकड़ना है और यहाँ से खींचना है अपनी तरफ, ठीक है? वैसे तो मैं कहता हूँ कि आप अपना बॉडी वेट आगे झुक कर के भी दे सकते हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। एक तो आपको ये हो गया, दूसरा हो गया बहुत सारी महिलाएँ या पुरुष बोलते हैं कि सर बैठने में बैक का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि हमारा लोअर बैक में भी पेन होने लगता है। आप कुछ नहीं, आप किसी भी दीवार का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और लोगों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं जानता हूँ हर एक घर में एक ना एक व्यक्ति को ज़रूर घुटने का प्रॉब्लम है। अगर वो भी ये एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो उन्हें भी 50% से 90% तक फ़ायदा हो जाएगा, तो वो भी आपको दुआएँ देंगे। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से किए और नीचे से पकड़ के अपनी तरफ पूरा का पूरा खींचेंगे, ठीक है? और उसके बाद नीचे पैर को रख देंगे और कोशिश करेंगे कि हम पूरा अपना बॉडी वेट इस पे डालें। यहाँ पर से इस पैर को आगे की तरफ धकेलें ताकि हमारा वज़न थोड़ा-सा इस पर पड़ सके। देखेंगे पहली बार करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा-सा दर्द होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा-सा रेस्ट करेंगे, फिर से करेंगे। हमें इसे कम से कम 15-15 सेकंड का रिपिटिशन करना है, इसे दबाना है, ठीक है? हम यहाँ पर जब दबा रहे हैं तो मसल्स यहाँ पर भी मसल्स में दबाव पड़ सकता है, उससे लगेगा कि हमारा इसमें तो कुछ रिलैक्स मिला लेकिन यहाँ पे दर्द होने लगा। कोई चिंता करने की बात नहीं है, 1-2 दिन के बाद ये जो दर्द है ना, वो खत्म हो जाएगा, ये भी दर्द खत्म हो जाएगा। ये तीसरा एक्सरसाइज हो गया, तीसरा एक्सरसाइज करने का तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम लेट करके भी कर सकते हैं। वैसी महिलाएँ जिनको बैठ के करने में प्रॉब्लम है, तो ये हम लेट करके भी कर सकते हैं। उसके लिए हम अपने घुटने के अंदर बिल्कुल कस के रोल को बाँध लिए हैं और इस तरह से हम कोशिश करेंगे जितना हम पैर पीछे की तरफ करें, हमारा यहाँ पर यानी एंकल से जस्ट 2 इंच ऊपर यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करें, एक हाथ से थोड़ा-सा नीचे करें, उसके बाद फिर दूसरे हाथ से पकड़ कर के आराम से इसे जितना आपके पास ताकत है, उतना आप लगा सकते हैं, ठीक है? सामने में घड़ी रहेगा या मन में भी काउंट करेंगे, कम से कम 10 सेकंड या 15 सेकंड तक रोकें, उसके बाद फिर रिलैक्स, ठीक है? हम जान रहे हैं कि यहाँ पे दर्द है तो थोड़ा-सा दर्द बढ़ेगा। पहला दिन, दूसरा दिन किसी-किसी को ऐसा महसूस हो सकता है कि यहाँ पर दर्द बढ़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से करें, ठीक है? आप कोशिश करें कि जितना हम अपने तरफ खींच सकें, जितना हम यहाँ पर से अपने दोनों हड्डियों के बीच में जो गैप की कमी हुई है, उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अभी तक कितने लोग हैं, जो मेरे द्वारा बताए गए एक्सरसाइज़ को कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं और उन्हें कितना परसेंट का फ़ायदा हुआ है? क्योंकि देखिए, जब तक कि आप रिव्यू नहीं देंगे ना, जब तक कि अपना फीडबैक नहीं देंगे, तब तक कि हमें भी थोड़ा-सा लगते रहता है कि पता नहीं कितना फ़ायदा लोगों को हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप अगर 2, 4, 10 दिन से भी एक्सरसाइज़ को कर रहे हैं, ख़ास करके मेरे द्वारा बताए गए एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, वह ज़रूर मेंशन करें कमेंट में। और इसके अलावे भी कुछ और प्रॉब्लम है आपको, यानी कि घुटने में मेनिस्कस टियर के अलावे कुछ एसीएल का प्रॉब्लम है, पीसीएल का प्रॉब्लम है, स्प्रेन का है या फिर आपको किसी तरह का टियर है, इस चीज़ को भी मेंशन करें ताकि आने वाले वीडियो में मैं उस पर भी विस्तार से बना सकूँ ताकि उसको देख कर के आप अपने घर बैठे ही इन सारे प्रॉब्लम को ठीक कर सकेंगे। ग्रीस बनाने के लिए हमें कुछ सप्लीमेंट की ज़रूरत होगी। दोस्तों, ग्रीस बनाने के लिए आप जानते होंगे घुटने में जब दर्द होता है तो हमारे घुटने के अंदर जो ग्रीस होता है जिसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं, वह भी कम हो जाता है। तो उसे बढ़ाने के लिए हमें किसी न किसी सप्लीमेंट को खाना ज़रूरी हो जाता है और सप्लीमेंट को खाने के लिए सबसे जो पहला नाम आता है वह आता है ग्लूकोसामाइन एचसीएल विद बॉस्वेलिया सेरेटा और रोज हिप पाउडर एक्सट्रैक्ट। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट को रिकमेंड करने जा रहा हूं जो कंप्लीटली हर्बल है, नेचुरल है और ये फूड सप्लीमेंट है। उस प्रोडक्ट का नाम है फाइटिका फ्लैक्सीमूव। फाइटिका फ्लैक्सीमूव जिसमें कि ग्लूकोसामाइन एचसीएल विद बॉस्वेलिया सेरेटा और रोज हिप पाउडर एक्सट्रैक्ट शामिल है। आप जानते होंगे ग्लूकोसामाइन एचसीएल हमारे घुटने में कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए मदद करता है, वहीं पर
बॉस बेली सिरेटा हमारे घुटने के मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए मदद करता है। वहीं पर मेरा रोज ही पाउडर एक्सट्रैक्ट जो है वह हमारे इंटरनल स्वेलिंग या एक्सटर्नल स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है। तो मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आपको भी अगर घुटने में दर्द है तो आप इसे 1 टैबलेट सुबह नाश्ते के साथ और 1 टैबलेट रात के खाने के बाद खा सकते हैं। इसे 1 महीना से लेकर के 3 महीना तक खाया जा सकता है। इसे कोई भी व्यक्ति खा सकता है जिसका उम्र 30 वर्ष से ऊपर है। इसे प्रेग्नेंट लेडी या फिर लैक्टेटिंग मदर को खाने से पहले अपने डायटीशियन से एक बार सलाह ले लें। अगर वो अलाउ करते हैं तो वो भी इसे आसानी से खा सकते हैं। इसे परचेज करने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट या OneMG पर काफ़ी आराम से मिल जाता है। लेकिन अगर इनके वेबसाइट पर जाते हैं www.fytka.com पे, तो वहाँ पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसके सारे लिंक्स पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक फ़ोन नंबर भी कंपनी का दे रखा है ताकि आप अगर फ़ोन पर भी उसे मँगाना चाहें तो फ़ोन करके मँगा सकते हैं। ठीक है? ये तीसरा एक्सरसाइज़ हो गया। चौथा एक्सरसाइज़ करने के लिए हमें उल्टा लेट के करना है। हम बिल्कुल उल्टा लेटिए। मेरा पैर जो है यह अंगूठा है, अंगूठा को नीचे रखेंगे दोनों पैर को। एक पैर में है तो एक पैर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि किसी भी एक भी पैर में है तो आप दोनों पैरों का करके चलिए, ताकि वो सही तरीके से दोनों का स्ट्रेंथ सही बना रहे और हमें कोई दिक्कत ना हो। ये दोनों पैर को नीचे टिका देंगे बेड पर, उसके बाद दोनों जो घुटना है हमारा उसको ऊपर उठाएँगे और कोशिश करेंगे कि घुटने को जितना हम ऊपर उठा सकें, राइट? हमें थोड़ा-सा ज़ोर लगाना है। मैं करके दिखाता हूँ इस तरह से, ठीक है? यहाँ तक नॉर्मली उठ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं जितना ऊपर कर सकूँ, जितना हम ऊपर दबाव बना सकें इस जगह पे, राइट? तो इससे क्या होगा, हमारा क्वाड्रिसेप्स है ना, वो सही से एक्टिवेट हो सकेगा और हमारा जो कॉन्डोमलेसिया पटेला का प्रॉब्लम है, वह सही से एक्टिवेट हो सकेगा। उसमें एक गैप आना शुरू होगा, यानी कि गैप बनने लगेगा। ठीक है? एक बार हो गया। इन सारे जो मैं एक्सरसाइज़ बताया ना, ये सभी एक्सरसाइज़ को मिनिमम 30-30 रिपीटेशन करना है। हो सकता है आपको 45 मिनट से 1 घंटा लगे। नो डाउट हमें करना पड़ेगा, तभी वह संभव हो सकेगा कि हाँ, हम अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकें। फिर से मैं दिखाता हूँ, ठीक है? ये किए, अब कोशिश करेंगे और जितना हम ऊपर की तरफ कर सकें। मेरा नीचे कमर यहाँ तक सटा रहेगा नीचे में, और ऊपर मैं करके पैर को, कहने का मतलब कि इस जांघ के एरिया को और इस घुटने के पीछे साइड को ऊपर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ। मैं काफ़ी जब ज़ोर लगा रहा हूँ तो हमारे इस मसल्स में और घुटने के पास कॉन्डोमलेसिया पटेला में ये काफ़ी स्ट्रेच आ रहा है और वहाँ पे धीरे-धीरे हमारा सब प्रॉब्लम ठीक हो रहा है। ये 4 एक्सरसाइज हो गया। इसके अलावे हमें इसी में एक एक्टिविटी भी करना है। वो एक्टिविटी ये करना है कि हमारा जो पटेला होता है ना, वैसे लोग जिनका ऑलरेडी जाम हो चुका है पटेला, वो तो शायद नहीं कर पाएँगे, लेकिन जिनको जाम नहीं है, वो आराम आराम से पटेला को मूव करा पा रहे हैं, उसमें हम दोनों पैरों के इस तरह से मोड़ लेंगे और लेट जाएँगे और इस पे हाथ रखेंगे। आप कपड़ा यहाँ पर से हटा दें, आप कपड़ा यहाँ पर से हटा दें, बिल्कुल अपने हाथ को यहाँ पर रखें और देखिए आप पैर जब सीधा करेंगे ना, तो यहाँ पर एक हड्डी जो होता है ना, कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर जैसा एक हड्डी होता है, जो पटेला होता है, उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से हल्का-सा आवाज़ भी कर सकता है आपको, ठीक है? इस तरह से आवाज़ भी कर सकता है। सिर्फ यहाँ पर रख करके अपने हाथ को और इस पटेला को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और पैर को उसी समय उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ठीक है? ये अगर आपको सीढ़ियाँ पर चढ़ने में, उतरने में दर्द हो रहा है, तो उसका कारण बस यही है कि आपका कॉन्डोमलेसिया पटेला ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या ग्रेड 3 या ग्रेड 4 तक पहुँच गया है या फिर टेंडनाइटिस है। तो इसमें हमें ये काफ़ी राहत देगी। आप इसको सिर पकड़ करके यहाँ पर ग्रिप बनाएँ, जहाँ पर हमारा पटेला होता है और इस पैर को ऊपर करें। ठीक है? इस तरह से। फिर 5 सेकंड तक रोके रखें यहाँ पे, फिर नॉर्मल। फिर से इसको नॉर्मल, फिर से करेंगे नॉर्मल। इसे भी हमको कम से कम 20 से 30 रिपीटेशन करना है। ये टोटल पाँचों एक्सरसाइज करने में हमें 20 से 30 रिपीटेशन सभी का करना है
आप शुरुआत में कुछ कम भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन 5-6 दिन के बाद हमें 30 रिपिटिशन ऑल एक्सरसाइज को करना है। आप देखेंगे कि आपका काफ़ी हद तक अपने घुटने के दर्द को कम हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम ये पाँचों एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो नो डाउट 10 से 15 दिन होते-होते हम अपने घुटने के दर्द को 80 टू 90% तक ठीक कर सकेंगे। एक एक्टिविटी और कर लें, एक एक्सरसाइज और कर लें, उससे आप मैं समझता हूँ बहुत जल्दी रिकवर कर सकेंगे अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रॉब्लम को। इसमें हमें टॉवेल रोल को नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पैर भी सीधा करके और इसी को सिर्फ नीचे प्रेस करने की कोशिश करें, ठीक है? देखिए इस तरह से 10 से 15 सेकंड तक रोकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल, फिर से नीचे, फिर 10 से 15 सेकंड तक रोकेंगे, फिर से नॉर्मल, फिर से। इससे क्या हो रहा है, हमारा कॉन्डोमलेसिया पटेला, हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस और हमारा मेनिस्कस टियर, यह तीनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारा टॉवेल रोल इसके नीचे हो, आप नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। शुरुआत में ऐसा भी कर सकते हैं कि 15 रिपिटिशन आप इसको घुटने के नीचे रख करके उसके बाद प्रेस करें। इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आपका घुटना पूरा नहीं सीधा हो रहा है या पूरा नहीं मुड़ रहा है, तो हो सकता है वह नहीं हो पाए। अगर आपका पैर पूरा सीधा हो रहा है, तो आप इसको हटा भी सकते हैं और या फिर 15 रिपिटिशन इससे कर लें और 15 रिपिटिशन आप इसे हटा करके कर लें, ठीक है? तो आपका पैर अगर सीधा हो रहा है, तो बिल्कुल पैर को नीचे इस तरह से दबाने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आपके इस जितने भी मसल्स हैं ना, ये पूरा बेड में सट सके। बेड कोई ऐसा चौकी हो या फिर जो फ्लैट हो उस पर करें तो आपको ज़्यादा महसूस हो सकेगा। फिर से नॉर्मल, फिर से दबाएँ और फिर से नॉर्मल, फिर से दबाएँगे नीचे की तरफ और जितना ज़ोर है हमारे शरीर में उतना लगा देंगे हम यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद फिर नॉर्मल। ये भी हमें 30 रिपिटेशन करना है। आप 1 घंटा मेहनत कर लें और 1 में घंटे की मेहनत मैं समझता हूँ कि आप अपने घुटने के दर्द को 90% 95% तक ठीक कर सकेंगे। यही सारे एक्सरसाइज को करके लगभग पचासों हज़ार लोगों ने अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।